हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर। और आज मैं लेकर आई हूँ एक्सप्लेनेशन लाइव मूवी का, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है भविष्य के उन एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट की जो मंगल ग्रह पर एलियंस के बारे में रिसर्च करने गए थे। इस मिशन में टोटल 6 एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट थे। डॉक्टर डेविड, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर मिरांडा, डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफिसर, डॉक्टर रोरी, इंजीनियर, डॉक्टर ह्यूज, एक्सोबायोलॉजिस्ट और डॉक्टर कैटरीना, मिशन कमांडर। इनकी शिप मार्स के ऑर्बिट में रहती है और इनका पिलग्रिम 7 नाम का एक कैप्सूल होता है, जिस कैप्सूल को उन्होंने मार्स पर लैंड किया था। लगभग 8 महीने गुजरने के बाद पिलग्रिम 7 मार्स के उस मिट्टी के सैंपल्स लेता है जिन पर एलियंस के फॉर्म होने का अंदेशा होता है। लेकिन पिलग्रिम 7 के सैंपल्स लेकर आते वक्त वह स्पेस में घूम रही किसी दूसरी चीजों से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वह अपनी दिशा भटक जाता है। जिसे लाने के लिए इनमें से एक एस्ट्रोनॉट डॉक्टर रोरी कैप्सूल को कंट्रोल करने के लिए स्पेस में जाते हैं, ताकि वह उसे स्पेसशिप तक वापस ला सकें। पिलग्रिम 7 की काफी तेज स्पीड होने के बावजूद किसी तरह डॉक्टर रोरी उसे पकड़कर वापस ले आते हैं और मेन स्पेसशिप से डॉक कर देते हैं। फाइनली उन्हें मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल्स मिल चुके हैं, जिनमें एलियन लाइफ होने की आशंका थी। मिट्टी के सैंपल्स को एक सेपरेट जगह पर रखा जाता है, जहां पर एक मशीन मौजूद थी जिसमें कि उस मिट्टी के सैंपल को रखा जाता है, ताकि उस मिट्टी या उसमें मौजूद जीव की वजह से स्पेसशिप के दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हो, यानी कि उस मिट्टी के सैंपल को क्वारंटीन कर दिया जाता है। डॉक्टर ह्यूज को सैंपल में स्टडी के दौरान इस मिट्टी में ऐसा जीव मिलता है जिसमें एक सिंगल सेल होता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि मंगल ग्रह पर भी लाइफ पनपने की शक्ति है, जिससे कि वहां पर इंसान भी जाकर रह सकते हैं। और ये बात जानकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उस जीव में कोई हरकत ना होने के कारण डॉक्टर ह्यूज परेशान हो जाते हैं, और जब वो उस मशीन के अंदर ऑक्सीजन कम करके कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देते हैं, तो उसमें हलचल आ जाती है और सारी रिपोर्ट्स एस्ट्रोनॉट्स धरती पर भेज देते हैं। धरती के न्यूयॉर्क शहर में इसके लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान एक लड़की अपने इंटरव्यू में उस जीव को केल्विन नाम देती है। अब उस जीव को 10 से 12 दिन हो चुके थे और डॉक्टर ह्यूज एक बात नोटिस करते हैं कि धीरे धीरे वो जीव ग्रो होता है। जैसे कि कुछ दिनों पहले तक वह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था और अब उसमें कई सारे सेल्स आ चुके थे। उस जीव में अब मसल्स, न्यूरो सिस्टम थे और कुछ दिनों में शायद वह कम्युनिकेट भी कर सकता था। एक दिन डॉक्टर ह्यूज मशीन में अपना हाथ डालते हैं जहां केल्विन था, और केल्विन ह्यूज का हाथ देख उसके हाथ से लिपट जाता है, यानी कि वह चीजों को समझने के साथ साथ देख भी सकता था। और डॉक्टर ह्यूज काफी खुश होते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और केल्विन ग्रो करता है, और एक दिन अचानक ही उस मशीन का एयर प्रेशर बढ़ने के कारण मशीन के सायरन बजने लगते हैं, और कोई भी इस एक्सीडेंट का कारण नहीं जान पाता, और केल्विन के रिएक्शन को लेकर भी काफी डर जाते हैं। केल्विन ग्रो हो रहा था, लेकिन तब भी उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, जिससे डॉक्टर ह्यूज परेशान होते हैं और उसे एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देकर जिंदा करने के बारे में सोचते हैं। एक स्मॉल रॉड से डॉक्टर ह्यूज केल्विन को एक झटका देते हैं और केल्विन जाग जाता है, और डॉक्टर ह्यूज के हाथ से लिपटकर इलेक्ट्रिक रॉड को तोड़ देता है। उसके बाद वह डॉक्टर ह्यूज के हाथ को जकड़ लेता है, जिसे देख शिप के सारे मेंबर्स परेशान होने लगते हैं। डॉक्टर रोरी उनकी हेल्प के लिए अंदर जाने की कोशिश करता है, पर मिरांडा उसे रोक लेती है, क्योंकि केल्विन का खतरा काफी बड़े स्केल पर हो सकता है। केल्विन डॉक्टर ह्यूज का हाथ बहुत जोर से जकड़कर उनके हाथ की सारी हड्डियां तोड़ देता है और उसके बाद उनका हाथ छोड़ देता है, जिसके बाद डॉक्टर ह्यूज बेहोश हो जाते हैं। अब केल्विन उस इलेक्ट्रिक रॉड की मदद से ग्लव्स फाड़कर बाहर आ जाता है। वहां पर एक टेस्टिंग का चूहा होता है, जिसे जकड़कर वह उसे मार देता है और खा लेता है, जिससे केल्विन का साइज भी बढ़ जाता है।
इन्हीं सब में डॉक्टर रोरी डॉक्टर ह्यूज को बाहर लाने की कोशिश करता है, पर केल्विन रोरी के पैर को जकड़ लेता है और ना चाहते हुए भी बाकी के मेंबर्स दरवाज़ा बंद कर लेते हैं ताकि वो इन्फेक्शन बाहर ना आ पाए। और मिरांडा रोरी को एक ऑक्सीजन कैंडल जलाने को बोलती हैं क्योंकि केल्विन ज़्यादा ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और डॉक्टर रोरी के ऐसा करने पर केल्विन उनका पैर छोड़ देता है, जिसके बाद डॉक्टर रोरी फायर गन से उसे जलाने की कोशिश करते हैं, पर केल्विन कहीं छुप जाता है और मौका देख रोरी पर अटैक कर देता है और उसके मुंह के अंदर चला जाता है। केल्विन रोरी के मुंह के अंदर ही था। रोरी केल्विन का शिकार बन जाता है। केल्विन जिस तरह से मशीन से बाहर आया, आग से बचा, रोरी के मुंह के अंदर गया, उससे यह पता चलता है कि वह देख, सुन और समझ सकता है और उसके पास दिमाग भी है, जिसे जानकर बाकी मेंबर्स परेशान हो जाते हैं। जिस सेपरेट रूम में केल्विन को रखा गया था, वहां पर साइंटिस्ट जहरीली गैस छोड़ते हैं, जिससे केल्विन रोरी के शरीर से बाहर आ जाता है। उसका साइज और भी बड़ा हो गया था। गैस निकलने की जगह से केल्विन बाहर निकलने की प्लानिंग करता है और एस्ट्रोनॉट उन सारी जगह को बंद करने लगते हैं, लेकिन आग और जहरीली गैस के कारण सिस्टम मेल फंक्शन हो जाता है और काम नहीं करता, जिससे कि साइंटिस्ट मैनुअली सारे होल्स बंद करने के लिए जाते हैं। पर लास्ट होल से केल्विन बाहर निकल जाता है और सभी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि केल्विन कहाँ है। अब ये धरती पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वह सारी सिचुएशन की रिपोर्टिंग कर सकें। अपनी टीम को वह सब इन्फॉर्म कर ही रहे होते हैं कि उनका कम्युनिकेशन टूट जाता है क्योंकि उसके ट्रांसमिशन में फॉल्ट आ गई होती है, जिसे सही करने के लिए कमांडर कैटरीना रेडी होकर बाहर जाती हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम काफ़ी गर्म हो गया था। जब वह कूलेंट रिप्लेस करने के लिए उसे ओपन करती हैं तो वहां से केल्विन निकलता है और कैटरीना के स्पेस सूट को जकड़ लेता है, पर कैटरीना उस ढक्कन को वापस बंद कर देती हैं, जिससे कि केल्विन शिप में दोबारा ना जा सके। केल्विन स्पेस सूट के अंदर जाना चाहता है, पर एस्ट्रोनॉट का स्पेस सूट काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिससे ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन स्पेस सूट को जकड़े होने के कारण उसका कूलेंट पाइप टूट जाता है और सूट के अंदर पानी भरने लगता है। डॉक्टर डेविड उसे शिप के एयरलॉक तक आने को कहता है ताकि वह उसे अंदर लेकर केल्विन को मार देगा। कैटरीना एयरलॉक की तरफ बढ़ती हैं। उसकी हार्ट बीट बढ़ती है और हालत खराब होने लगती है। पानी भरने के कारण उन्हें दिखना भी बंद हो गया था। एयरलॉक के पास पहुंचने पर डोर को दोनों तरफ से खोलना जरूरी था। अंदर डेविड था और बाहर कैटरीना। डेविड डोर खोलता है, पर कैटरीना बंद करने लगती हैं क्योंकि केल्विन अब भी उसके शरीर से जकड़ा हुआ था और अंदर जाने पर सभी को मार देगा। इसलिए डोर लॉक करके वह खुद को शिप से दूर ढकेलती हैं ताकि वह अंतरिक्ष की गहराइयों में केल्विन को ले जाएं। पर जैसे ही केल्विन ये देखता है, वह स्पेसशिप पर जंप कर देता है। अब केल्विन के पास शिप के अंदर आने का एक ही तरीका था, थायरिस्टर, जहां से इंजन की हीट बाहर निकलती है। अब एस्ट्रोनॉट डिसाइड करते हैं कि केल्विन के वहां आते ही इंजन स्टार्ट करके और हीट से केल्विन मर जाएगा। पर ऐसा करने पर हर बार केल्विन बच जाता है। इससे इनकी ही मुसीबत बढ़ जाती है क्योंकि शिप का फ्यूल कम हो जाता है। और दूसरा ये कि स्पेसशिप के धरती के ऑर्बिट तक आ गया था। अगर केल्विन का कुछ नहीं किया तो वह धरती पर पहुंच सकता है। जिस तरह केल्विन अपने आप को आग से और हर स्टेज से बचा लिया, हो सकता है कि वह धरती के ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर ले और इसके खाने के रूप में उसके पास इंसानों के रूप में काफ़ी खाना था, जिससे धरती के सारे इंसान मर सकते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोनॉट अपने शिप को स्टेबल करते हैं, लेकिन थायरिस्टर चालू करने के लिए इतना फ्यूल नहीं था और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर केल्विन शिप के अंदर आ जाता है। बचे 4 लोग डिसाइड करते हैं खुद को एक छोटे से केबिन में बंद करने का और शिप के बाकी ऑक्सीजन निकालने का।
क्योंकि डॉक्टर ह्यूज जानते थे कि ऐसे कठिन इन्वायरमेंट में केल्विन खुद को हाइबरनेट करेगा। यानी कि स्टार्ट के दिनों में जब एयर प्रेशर चेंज हुआ था तब वह हाइबरनेशन मोड में था, इनएक्टिव, यानी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन शिप का ऑक्सीजन लेवल चेंज होने के लिए इन्हें 4 घंटे लग जाते हैं। इसी समय डॉक्टर ह्यूज को हार्ट अटैक आता है। डॉक्टर डेविड उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। तभी मिरांडा नोटिस करती हैं कि डॉक्टर ह्यूज के पैरों के पास कोई हलचल है और देखने पर वहां और कोई नहीं बल्कि केल्विन निकलता है, जो उनके पैर और शरीर को कंज्यूम कर रहा था। तीनों अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे डॉक में चले जाते हैं, लेकिन केल्विन के आने तक डेविड मिरांडा दूसरे डॉक में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब बाहर सिर्फ शो बचा था, जो एक स्लीपिंग कैप्सूल के अंदर बंद हो जाता है। केल्विन कैप्सूल तोड़ने की कोशिश में नाकामयाब होता है। केल्विन डॉक्टर ह्यूज को कंज्यूम करने के बाद एक खतरनाक एलियन की तरह दिखने लगा था। केल्विन के डॉक्टर ह्यूज के बॉडी पार्ट्स कंज्यूम करने की वजह से ट्रांसमिशन चिप भी खा गया था, जिससे कि एस्ट्रोनॉट एक दूसरे को ट्रैक करते थे और अब डेविड और मिरांडा उसे भी ट्रैक कर सकते थे। डेविड मिरांडा केल्विन को फांसने के लिए डॉक्टर ह्यूज की बॉडी को टांग देते हैं और कहीं और जाकर छिप जाते हैं। केल्विन जब डॉक्टर ह्यूज को खाने के लिए आता है तब वह वहां का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वहां का ऑक्सीजन निकालने लगते हैं। ऑक्सीजन के कम होने से केल्विन का रिएक्शन चेंज होता है और ऑक्सीजन के खत्म होने पर वह इनएक्टिव हो जाता। तभी मिरांडा डेविड एक स्पेसशिप को आता नोटिस करते हैं। तभी वह रियलाइज करती हैं कि कम्युनिकेशन टूटने से पहले अर्थ पर सारी इन्फॉर्मेशन चली गई थी और ये स्पेसशिप उन्हें मदद नहीं बल्कि डीप स्पेस में ढकेलने के लिए आ रही है, ताकि केल्विन अर्थ पर लैंड ना हो सके। इस प्लान को मिरांडा ने ही अप्रूव किया था और सारे एस्ट्रोनॉट ने हामी भरी थी। शो इस स्पेसशिप को मदद समझकर बाहर आ जाता है और उस केबिन को दरवाज़ा खोल देता है जहां केल्विन था और केल्विन उस पर अटैक कर देता है। शो को बचाने की कोशिश में डेविड और मिरांडा नाकामयाब हो जाते हैं। केल्विन शो को मार देता है। जो स्पेसशिप आ रहा था वह उनकी स्पेसशिप से टकरा जाता है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अब बस डेविड और मिरांडा ही बचे थे और एक्सीडेंट के कारण स्पेसशिप बहुत तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था, जिसमें इनका शिप क्रैश हो सकता है। पर केल्विन बच सकता था और धरती पर इंसानों के लिए खतरा है। इनके पास 2 पौंड थी जिससे कि वो अर्थ पर लैंड हो सकते थे। डॉक्टर डेविड प्लान करते हैं कि वह केल्विन को ऑक्सीजन कैंडल की मदद से उस पौंड में लाएगा और उसे स्पेस में रिलीज कर देगा, जिससे केल्विन अर्थ में नहीं जा पाएगा। पर इसमें डेविड की जान को भी खतरा था और दूसरे पौंड से मिरांडा धरती पर लैंड करेंगी। नापसंद आने पर भी कोई और रास्ता ना होने के कारण वह हामी भर देती हैं। डेविड ऑक्सीजन कैंडल की हेल्प से केल्विन को अपनी तरफ लाता है, क्योंकि शिप के बाकी हिस्से में ऑक्सीजन कम हो गया था और डेविड उस पौंड में जाता है और केल्विन उसके पीछे, और डेविड अपने पौंड को स्पेस में रिलीज कर देता है। तो दूसरी तरफ मिरांडा अपने पौंड को शिप से अलग कर देती हैं और अपने टीम के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन तो है, पर वहाँ के जीव यहाँ से काफ़ी खतरनाक हैं और ऐसे ही एक जीव ने हमारे 4 मेंबर्स को मार दिया है और हम उसे अभी तक मार नहीं पाए हैं। वह धरती तक ना पहुँचे, इसलिए डॉक्टर डेविड उस पौंड में लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों में चला गया है और अपना बलिदान दिया है। लेकिन अगर केल्विन नाम का कोई जीव धरती तक पहुँच जाए तो उसे मार दिया जाए, नहीं तो वह पूरे मानव जाति को नष्ट कर देगा। जब दोनों पौंड जा रहे होते हैं तो दोनों स्पेसशिप का एक्सीडेंट हुआ था उससे उनके टुकड़े टकराते हैं और एक पौंड धरती की तरफ तो दूसरा डीप स्पेस में खोने लगता है। एक पौंड धरती में आकर समुद्र में लैंड हो जाता है, जहाँ कुछ मछुआरे आते हैं बोट के साथ और पौंड को देखते हैं। हम देखते हैं कि इसमें डॉक्टर मिरांडा नहीं बल्कि डॉक्टर डेविड थे। स्पेसशिप के टकराने के कारण डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डॉक्टर मिरांडा डीप स्पेस में चली जाती हैं और डॉक्टर डेविड का पौंड धरती पर लैंड हो जाता है। डॉक्टर डेविड को केल्विन ने जकड़ा हुआ था,
पर वह अब भी जिंदा थे और मछुआरों को दरवाज़ा खोलता देख हाथों से इशारा कर मना करते हैं दरवाज़ा ना खोलने के लिए। पर मछुआरे नहीं समझ पाते और दरवाज़ा खोल देते हैं और मंगल ग्रह का एलियन धरती पर आ जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। यह एक ओपन एंडेड मूवी थी ताकि दर्शक खुद डिसाइड कर सकें कि केल्विन का धरती पर आने के बाद क्या हुआ होगा। क्या केल्विन को मार दिया गया होगा या फिर उसने मानव जाति को नष्ट कर दिया होगा। अगर आप मुझसे पूछें तो केल्विन को मार दिया गया होगा। आपको क्या लगता है? अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।